तो अपना टॉपिक चल रहा है जूल थॉमसन प्रसरण, जूल थॉमसन एक्सपेंशन अपना टॉपिक चल रहा है। यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करी थी अपन ने लास्ट क्लास में। तो यूनिट नंबर सेकंड का नाम क्या था? शीतलन। तो शीतलन अपन ने लास्ट क्लास में समझ लिया था बेटा। शीतलन क्या होता है, कूलिंग क्या होती है, किसी निकाय के आंतरिक ऊर्जा में कमी, किसी निकाय के आंतरिक ऊर्जा में बेटा क्या कर दो, कमी कर दो। कमी करते ही निकाय का तापमान में भी क्या आएगी, कमी, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बेटा तापमान में कमी और आंतरिक ऊर्जा में कमी कैसे करें? तो चार विधियां थी, चार विधि में से पहली विधि अपन ने लिखी थी जूल थॉमसन प्रसरण। तो बेटा पहली अपन ने लिखी थी जूल थॉमसन प्रसरण। ठीक है, तो जूल थॉमसन प्रसरण में अपन ने क्या लिखा था कि जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करते हैं बेटा, प्रसारित करते हैं, तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है, और टेम्परेचर में भी क्या आती है, कमी आती है। तो रीजन भी आपको बता दिया था कि जब गैस के अणु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आते हैं तो गैस के अणु बेटा दूर दूर फैलते हैं। जब दूर दूर फैलेंगे तो गैस के अणुओं को अपने पड़ोसी अणुओं के अंतरा आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जब कार्य करना पड़ता है तो उनकी आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला लिख लिया था अपने परिभाषा, दूसरा लिखा था अपने कारण। ठीक है, दूसरा क्या था, कारण। पहला लिखा था अपन ने परिभाषा, दूसरा कारण, किस कारण से होता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर लिखो बेटा सिद्धांत। सिद्धांत में बेटा कारण करो उसको, सेकंड वाले को कारण करो, कारण, सिद्धांत नहीं, कारण। सिद्धांत तो ही बताएगा। सेकंड वाले को कारण लिखो, कारण, रीजन लिखो, रीजन। ठीक है, अब लिखो थर्ड नंबर सरंध्र डार्ट का सिद्धांत। सरंध्र डार्ट का सिद्धांत। सरंध्र डार्ट का सिद्धांत। पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम समझना, बनाएगा कोई भी नहीं, वीडियो ऑन कर लो। अब मेरी बात सुनो, अब बेटा सरंध्र डार्ट का सिद्धांत, यहाँ पर मेन चीज क्या है, सरंध्र डार्ट ही है। सरंध्र डार्ट का सिद्धांत जिसको बोलते हैं फोरस ट्यूब, फोरस प्लग भी बोलते हैं, फोरस प्लग। ठीक है, तो बड़ा सरंध्र डार्ट का सिद्धांत क्या है, फोरस प्लग का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान सुनना। सरंध्र डार्ट ही क्या करता है, गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करेगा। फोरस प्लग ही क्या करेगा, गैस को हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भेजेगा, है ना। अब कैसे, ध्यान से देखो, तो बड़ा इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। तो बेटा इसमें होता है एक संपीड़क, एक क्या होता है, संपीड़क होता है, कंप्रेशर होता है, कंप्रेशर। संपीड़क में अपन को उस गैस को भरते हैं, संपीड़क में उस गैस को भरते हैं जिसकी अपन को कूलिंग करनी है, जिसको अपन को ठंडा करना है, उसको भरते हैं संपीड़क। कहाँ से भरते हैं, यहाँ से, ऊपर से। ऊपर से जिस गैस की कूलिंग करनी है ऊपर से डाल दो, किस में आ जाएगी, संपीड़क में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलो। अब बताओ संपीड़क का काम क्या है, जैसे ही संपीड़क को अंदर धक्का दोगे तो गैस यहां से संपीड़ित होगी और कहां जाएगी, इस कुंडलिनी ट्यूब में जाएगी, कुंडलिनी नली में जाएगी, या सर्पिलाकार भी आप इसको बना सकते हैं, कुंडलिनी या सर्पिलाकार नली में जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो बेटा यहां से जब गैस अंदर जाएगी, अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने इसको कुंडलिनी ही क्यों बनाया, आप सीधा भी तो बना सकते थे, है कि नहीं है। तो ध्यान सुनना, तो बेटा उसको कुंडलिनी बनाने का कारण क्या है,
या तो इसको ऐसा बनाओ या फिर इसको ऐसा बनाओ, ऐसा भी आप बना, ऐसा नहीं बनाना, या तो कुंडली नहीं बनाओ या सर्पिलाकार बनाओ। कैसे, क्यों? क्योंकि बताओ अपन ये चाहते हैं कि गैस के अणु ज्यादा से ज्यादा इस वाले भाग में रहे, ज्यादा से ज्यादा इस वाले भाग में रहे। और देखो जब गैस के अणु यहाँ से जाएंगे, ध्यान सुनना एक एक चीज, जब गैस के अणु यहाँ से जाएंगे और जब कोनों पर जब आएंगे, कोनों से जब गुजरेंगे, बताओ मान लो किसी क्लास की छुट्टी हुई, फर्स्ट फ्लोर पर क्लास चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पर क्या चल रही है, क्लास चल रही है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर क्लास चल रही, क्लास की छुट्टी हुई, मान लो 100 बच्चे थे क्लास में। अब जब 100 बच्चे सीढ़ियाँ उतरेंगे, उस सकड़ी सीढ़ियों में से नीचे उतरेंगे, तो मतलब बिल्कुल जब पास पास होंगे कि दूर दूर होंगे, सकड़ी सीढ़ी में से 100 बच्चे नीचे उतरेंगे तो बिल्कुल पास पास चिपक के उतरेंगे कि बिल्कुल फैल तो दूर दूर से एक बच्चा एक उतरेगा, हैं, पास पास होंगे। वेरी गुड। तो बेटा अणुओं को पास पास लाने के लिए अणुओं को ज्यादा समय तक पास, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा अणुओं को ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक पास लाने के लिए, पास रखने के लिए अपन यहाँ पर किसका यूज करते हैं, कुंडलिनी और सर्पिलाकार नली का यूज करते हैं, ठीक है। फिर बताओ, और ये जो पूरी व्यवस्था होती है एक बॉक्स में बंद होती है, इस बॉक्स में क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, ताकि सभी जगह गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, एक समान, गैस का टेम्परेचर क्या रहे, एक समान रहे, इसीलिए सभी जगह अपन क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। और बताओ यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से गैस बाहर निकलती है, ध्यान समझना, यहाँ से गैस आई, यहाँ से गैस यहाँ पर आ जाएगी। और बेटा T1 T2 क्या है, T1 T2 है प्रतिरोध तापमापी, रेसिस्टर टेम्परेचर, प्रतिरोध तापमापी। अंदर वाली गैस का टेम्परेचर माप लेंगे T1 से, और जो बाहर गैस निकलेगी इसका टेम्परेचर किससे माप लेंगे, T2 से माप लेंगे, ठीक है। और बताओ ये क्या है, सरंध्र डार्ट, यही है सरंध्र डार्ट, क्या है, सरंध्र डार्ट। अब बताओ सरंध्र डार्ट क्या होता है, ध्यान समझना, उसमें एक चीज यही है, सरंध्र डार्ट। बताओ सरंध्र डार्ट क्या होता है, बताओ, बिल्कुल ध्यान सुनना। बताओ कभी आप कॉलेज की सेकेंड ईयर में आ गए, कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में गए हो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ जब कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में आप गए हो तो वहाँ पर सॉल्यूशंस की बोतल भी देखी होंगी रखी हुई, जिनमें सॉल्यूशंस भरा होगा, हाँ के नाम, वेरी गुड, सबने देखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेटाओ मुझे बताओ, आपने जितनी भी सॉल्यूशंस की बोतल होती है उन सब पर कांच का ढक्कन लगा होता है ना, कांच का ढक्कन लगा होता है। और अगर आपने ध्यान से सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल देखी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की जो बोतल होती है उस पे कांच का ढक्कन नहीं लगा होगा, उसमें कुछ और ढक्कन लग रहा होगा, देखा किसी ने? तो सुनो, ध्यान सुनो, कोई बात नहीं किया नोटिस, तो सुनो। तो बताओ सल्फ्यूरिक एसिड की जो बोतल होती है ना, उस पर एक लकड़ी का एक गट्टा लगा होता है, लकड़ी का वो लगा होता है, इस पर ढक्कन टाइप लकड़ी का गट्टा, उसमें छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें। तो बताओ लकड़ी के गट्टे का यूज, छिद्र नुमा लकड़ी के गट्टे का यूज क्यों करते हैं, ध्यान सुनो, क्योंकि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है, सल्फ्यूरिक एसिड
का जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ताप बढ़ता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड गैस में बदलती है। किसमें बदलती है? गैस में। तो उस पर लकड़ी का ढक्कन इसलिए लगाते हैं, वो भी छिद्रनुमा, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक एसिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गैस में बदलेगी, और जब वो गैस में बदलेगी तो उस छोटे छोटे छिद्रों में से गैस बाहर निकल जाए। अगर तुम कांच का ढक्कन लगा दोगे बिल्कुल पैक, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सल्फ्यूरिक गैस में बदलेगा। जब गैस में बदलेगा तो गैस बढ़ती जाएगी और कांच की बोतल फूट जाएगी। क्या हो जाएगी? फूट जाएगी। तो इससे बचने के लिए उस पर लकड़ी का गुट्टा लगा देते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र, ताकि गैस बने तो वो निकल जाए पतली गली से। तो सुनो, जो बेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं सरंध्र। क्या बोलते हैं? सरंध्र बोलते हैं, सरंध्र। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं लकड़ी के गुट्टे में, उसको बोलते हैं सरंध्र। ऐसे यहाँ भी यही है बेटा, यहाँ पर भी वही सरंध्र का अपन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं आपको बीच में, रुई होती है, रुई भी सरंध्र दाट का काम करती है। अगर याद रखना इन फ्यूचर, अगर कांच का ढक्कन लगा हुआ है तो कांच का ढक्कन हटा के लकड़ी का छिद्रनुमा लगा देना। छिद्रनुमा नहीं लगाओ तो रुई लगा देना। रुई भी किसका काम करती है? सरंध्र का काम करती है, सरंध्र दाट का काम करते हैं। रुई में फूंक मारो, गैस आर पर निकल जाती है। ठीक है, तो वो होता है बेटा सरंध्र। छोटे छोटे छिद्र है, यहाँ भी क्या है? छोटे छोटे छिद्र। ठीक है, अब तो यहाँ से गैस आएगी हाई, उच्च दाब पर। उस दाब को मापने के लिए क्या लगाते हैं? एक मीटर लगाते हैं। और दाब मापने के मीटर को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? दाब मापने वाले मीटर को मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? मैनोमीटर बोलते हैं, मैनोमीटर। तो बेटा अपने यहाँ अंदर का दाब मापने के लिए, वेरी गुड, मैनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और टेम्परेचर मापने के लिए प्रतिरोध तापमापी T1, वेरी गुड, और बाहर का ताप मापने के लिए T2 लगा दिया। तो ये सरंध्र दाट रहता है, जो गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित करेगा। तो गैस इस सरंध्र दाट में से होकर निकलेगी। जो सरंध्र दाट में से होकर निकलेगी तो यहाँ पर गैस के अणु बिल्कुल पास होंगे, वही वैसे यहाँ से बिल्कुल पास होकर आएंगे, पास होंगे, और जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे? दूर। और जब दूर होंगे तो क्या होगा कि अणुओं को अंतराण्विक आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, जिससे उनके आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो लिखो सरंध्र दाट की प्रायोगिक व्यवस्था को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। नीचे चित्र में दर्शाया गया है। बच्चा डायग्राम बना ले, बच्चा डायग्राम बना ले। लिखो, जिस गैस का जूल थॉम्सन प्रसरण करना है, जिस गैस का जूल थॉम्सन प्रसरण करना है उसे संपीड़क की सहायता से संपीड़ित करके
उसे संपीड़क की सहायता से संपीड़ित करके सर्पिलाकार पाइप से सर्पिलाकार पाइप से गुजारते हुए सर्पिलाकार पाइप से गुजारते हुए धातु की नली। अब धातु की नली कौन सी हो, देखो ये है अपनी ए डैश, ये जो ना ये ए डैश, इसको धातु की नली बोलते हैं। ये इसको डबल कर लो, डबल। धातु की नली को नाम देते हैं अपन ए डैश। धातु की नली ये पूरी जो है ना, ये यू आकार की जो धातु की नली है, और यहां से क्या आता है, क्या बेटा, सरंध्र डाट, इसको नाम देता हूं बीबी डैश। क्या नाम है, बीबी डैश। तो लिखो लिखो, कर लिया, आगे लिखो। धात्विक नली से धात्विक नली ए डैश में भेजते हैं। धातु की नली ए डैश में भेजते हैं। धातु की नली ए डैश में भेजते हैं और सरंध्र डॉट बीबी डैश से और सरंध्र डॉट बीबी डैश से बीबी डैश लिखिए ना, सरंध्र डॉट बीबी डैश से प्रसारित करते हैं। सरंध्र डॉट बीबी डैश से प्रसारित करते हैं। आगे लिखो, सरंध्र डॉट के दोनों ओर दो तापमापी T1 और T2 दो प्रतिरोध तापमापी T1 और T2 लगे होते हैं। एक ओर का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, एक ओर का दाब मापने के लिए मैनोमीटर एम लगा होता है। मैनोमीटर एम लगा होता है, जबकि दूसरी ओर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है।
धातु की नली को जल में रखा जाता है। धातु की नली को जल में रखा जाता है ताकि संपूर्ण गैस का प्रारंभिक ताप एक समान बना रहे। इस प्रयोग से निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए गए। लिख लिया सबने? लिख लिया? यस और नॉट? अब बेटा आगे देखो, ये तो अपने थ्योरेटिकल लिखा, मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा। ये तो अपन ने थ्योरेटिकल सिद्धांत लिखा, अब जो भी पूरी व्याख्या करनी है बेटा वो मैथमेटिकली भी करनी है। ठीक है, पूरी व्याख्या अपन गणितीय रूप से भी करनी है, तो मैथमेटिकली सिद्धांत भी लिखेंगे। 4th नंबर लिखो। फोर्थ नंबर सिद्धांत। फोर्थ नंबर सिद्धांत। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने लिखा है कि दूसरी ओर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, कैसे होता है सर? तो बेटा वायुमंडल में तो जा रही है गैस, यहाँ तो अपना मैनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ तो दाब उच्च होगा ना, तो यहाँ से जब सरल दाब से गैस जाएगी तो यहाँ कौन सा दाब होगा? वायुमंडलीय। एक तरफ, इस तरफ, अंदर की तरफ लगा है बेटा मैनोमीटर, तो इस तरफ लगा हुआ है। बाहर की तरफ जो गैस है वो कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जा रही है, इसलिए यहाँ पर निकलेगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। भाई अपन ने ताप मापी दो जगह लगाया है, T1 T2। ताप मापी जब अपन ने दो जगह लगाया तो आपको पूछना चाहिए था कि सर दाब मापी भी तो दो जगह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बेटा दाब मापी तो एक जगह लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाब उच्च होता है, यहाँ के उच्च दाब को मापने के लिए, और जबकि दूसरी तरफ जो दाब है वो दाब क्या है बेटा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इसीलिए लिखा है। चाहो तो वहां लिख लेना वायुमंडलीय दाब, लिख लो वहां पे वायुमंडलीय दाब।
नहीं पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये नोट है। हाँ अब बताओ, अगर आपको याद हो डायग्राम बन गया आपका। चलो अब बताओ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मैक्सवेल संबंध की सहायता से जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक अपन ने निकाला था। जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक अपन ने निकाला था। ठीक है, वहां की स्टार्टिंग करी थी अपन ने। वहां पर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था जूल थॉमसन प्रसरण में एंथैल्पी नियत रहती है, एंथैल्पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे वहां पर बोला था कि अभी तो लिख रहा हूं, अगली यूनिट में बकायदा इज्जत के साथ सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो आज वो दिन आज वो दिन नहीं आएगा, कल आएगा। आज का दिन नहीं आया, कल आएगा। थ्योरी लिखेगा आज से इसकी, तो लिखो सीधी से करके दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा। लिखो इसमें एक ऊष्मारोधी पाइप लेते हैं। जिसके मध्य सरंध्र डाट, ये दिख रही है आपको, ये सरंध्र डाट है बेटा। क्या है? सरंध्र डाट, पोरस डॉट, सरंध्र डाट लगी होती है, जिसके दोनों ओर चलायमान पिस्टन X और Y लगे होते हैं, जिसके दोनों ओर चलायमान पिस्टन X और Y लगे होते हैं। एक ओर के कैपिटल A में, एक ओर के क्षेत्र कैपिटल A में गैस भरी होती है। एक ओर के क्षेत्र कैपिटल A में गैस भरी होती है, जिसका दाब
जिसका दाब, आयतन और ताप, जिसका दाब, आयतन, ताप क्रमशः P1, V1, T1 है, P1, V1, T1 है। P1, V1, T1 है। जो भी है बेटा 5 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली क्लास, जो भी है बेटा ओनली 5 मिनट्स बाद स्टार्ट हो जाएगी ना। आगे लिखो, जिसका दाब P1, V1, T1 है और दूसरी ओर के भाग B में, दूसरी ओर के भाग B में कोई गैस उपस्थित नहीं है, कोई गैस उपस्थित नहीं है। अब पिस्टन X को धीरे धीरे अंदर की ओर दबाते हैं। पिस्टन X को धीरे धीरे अंदर दबाएंगे, धीरे धीरे कहां दबाएंगे, अंदर की ओर दबाते हैं। तो देखना, इसको थोड़ा आगे बनाते हैं, इसको थोड़ा पीछे बनाते हैं, ऐसे बनाया ना, आगे और इधर तो पीछे। अब पिस्टन X को धीरे धीरे अंदर की ओर दबाते हैं, जिससे पिस्टन Y बाहर की ओर विस्थापित होता है, जिससे पिस्टन Y बाहर की ओर विस्थापित होता है। लिख लिया।